नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में प्रितपाल सिंह चावला जी हैं। ये जागो पार्टी से दिल्ली प्रदेश सचिव हैं और साथ ही साथ वार्ड नंबर 43 की बात करें तो आगामी चुनाव में, क्योंकि DSGMC के चुनाव भी आने को हैं, उसमें उम्मीदवार भी हैं, कैंडिडेट भी हैं, जागो पार्टी को आगे रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय पर चर्चा ये है कि 25 अप्रैल से चुनाव हो सकते हैं, क्या कहेंगे? गुरु प्यारी साध संगत, सब तो पहला वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह की तुम दस रहे हो कि 25 अप्रैल ਨੂੰ चुनाव ने अली कोई सरकारी न्यूज़ तो आई नहीं, पर प्राइवेट तौर पर जिस तरह की सब कह रहे हैं कि 25 अप्रैल ਨੂੰ दिल्ली सरकार ने कोर्ट लिख के दिता कि तुम इलैक्शन करा सकते हो। तो पूरी उम्मीद है कि 25 अप्रैल ਨੂੰ इलैक्शन हो जाएंगे और 28 तरीक ਨੂੰ ਇਹਦਾ रिजल्ट भी आ जाएगा। तो असी अपने वालों जागो पार्टी वालों, जग आसरा गुरुट पार्टी वालों, मैं प्रितपाल सिंह चावला पूरी तरह तैयारी करके रखी हुई है वार्ड नंबर 43 तो गुरुद्वारा चुनाव दी। सर, अगर पार्टी की बात करें, जागो पार्टी, नाम नया, पहचान वही है, पुराने सभी लोग हैं। आपके हाथ में एक किताब भी है, सेवा का काफिला। ये जो काफिला है ये सन 1950 से 2021 यानी अब पूरा एक काफिला इनका रहा है। उसी पर चर्चा करते हैं कि ये जो किताब है क्या है, ये इसके बारे में कुछ बताएं। ये किताब है जी एक सेवा काफिला। जब जत्थेदार संतोख सिंह जी दिल्ली के शेर हमारे पूरे गुरुद्वारों की सेवा करते थे, 50 साल तक उन्होंने सेवा करी। उसके बाद 20 साल से जत्थेदार मनजीत सिंह जी जो हमारे इंटरनेशनल प्रधान हैं वो सेवा कर रहे हैं। इस किताब में जो सेवाएं की गई हैं आज तक जत्थेदार संतोख सिंह जी और उनके पुत्र सरदार मनजीत सिंह जी, तो ये किताब मेरे पास है। जिसको भी चाहिए इसको पढ़ के देखे कि जत्थेदार संतोख सिंह जी ने कितनी सेवा गुरुद्वारों के लिए की, जो कि आज भी उनकी की हुई सेवाओं को ये भुना के उसके में कार्य कर रहे हैं। गुरुद्वारे बन रहे हैं, धर्मशालाएँ बन रही हैं, कमरे बन रही हैं। जो भी जत्थेदार संतोख सिंह ने जगह ली, कोतवाली बनी, गुरुद्वारा बंगला साहब की सड़क बन हुई, गुरुद्वारा बंगला सरोवर बना, तो ये उनकी ही सेवाएं हैं। जो जत्थेदार साहब की हमारे मनजीत सिंह जी जीके जी हैं, उनके फादर थे। ये वो पूरा काफिला 70 साल का इस किताब में दिया हुआ है। और चांस की बात है कि हमारे जो जागो पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो भी किताब ही रखा गया है। तो जिस किसी को भी ये किताब चाहिए हो वो किताब ले सकता है। और मैं कहता हूँ कि एक बार वोट डालने से पहले किताब को ज़रूर पढ़े, क्योंकि कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री है। अगर कोई लेना चाहे तो मैं उसे घर भी किताब पहुँचा सकता हूँ। तो ये शादरे जमुना पार में ऑफिस है, जिसको भी किताब चाहिए वो किताब लेके पढ़े तब वोट डाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो पुस्तिका देख रहे हैं 2 भाषाओं में मिलेगी, पंजाबी और हिंदी। और जैसा कि प्रितपाल जी ने बताया ये बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। आप इसको सर के फ़ोन नंबर पर जो हम अभी आपको बताएंगे या नीचे नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर आप फ़ोन करके अपने पास इस पुस्तिका को मंगा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिख पंथ को बढ़ावा देने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। सर, जो नंबर है एक बार आप भी बताएं अपना, जिस पर सब आपसे किताब मंगवा सकते हैं। मेरे 2 नंबर हैं, बहुत इजी नंबर हैं, 9212289236। दोबारा बोलता हूँ, 9212289236। दूसरा नंबर 9312289236, 9312289236। ये 2 नंबर हैं। जब भी आप चाहें मुझसे आके शाम के टाइम या किसी भी टाइम ये किताब कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक बात और, जो किताब इनका चिन्ह है, जागो पार्टी का किताब ही चुनावी चिन्ह बनेगा, जिसके विषय में प्रितपाल जी बताएंगे कितनी अलग है जागो पार्टी दोनों अलग पार्टी से। देखो, जागो पार्टी दोनों पार्टी से इसलिए कहते हैं कि इसके हमारे जो प्रधान जो हैं जत्थेदार मनजीत सिंह इंटरनेशनल प्रधान, और आगे उनके फादर भी जो है जत्थेदार संतोष, उनकी सेवाएं और जो धर्म का जितना भी ज्ञान है, मैं ये समझता हूँ जितना सरदार मनजीत सिंह जी को है उतना किसी को नहीं है जी। और धर्म के ऊपर किसी भी किस्म की विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो सबसे आगे मनजीत सिंह जी होते हैं, उनकी टीम होती है। चाहे वो दिल्ली में कोई विपदा किसी गुरसिख पे आ जाए, चाहे दिल्ली से बाहर आ जाए, कहीं भी कोई विपदा आए, कौम पे जब विपदा आती है तो सबसे आगे जत्थेदार मनजीत सिंह जी होते हैं और उनकी टीम होती है, जागो पार्टी होती है।
उसके ऊपर जग आसरा गुरुवट पालती है, जिसके सारे बंदे हर समय तन मन धन से सेवा को हम तैयार रहते हैं। प्रितपाल जी, हमारे वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर 43 पर लगातार आपको क्या लगता है कि हमारी संगत इस समय किस चीज़ से परेशान है जिस पर आप आकर के काम करेंगे? देखो जी, संगत 43 वाली वार्ड का ये है कि जो भी इस मेंबर था उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि संगत खुश हो उससे। मैं संगत में जाता हूँ, मिलता रहता हूँ, बाकी तो आने वाला टाइम ही बताएगा। हमने तो संगत की सेवा करनी है, बिना चुनाव पहले भी करते आ रहे थे, चुनाव लड़ेंगे तो भी करेंगे, और हमारा काम ही सेवा है, सेवा ही करनी है मुझे। बिल्कुल सही बात है। प्रितपाल जी की बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे कि ये जो चुनाव होते हैं ये किसी पद के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए होते हैं। लगातार आप हमारे चैनल पर देखते हैं कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो यही कहते हैं कि सिर्फ एक ही हमारा लक्ष्य होता है, वो है सेवा का, और सेवा के लिए संगत को ही डिसाइड करना है कि वो किन को चुनती है। सर, चलते चलते इस समय पर क्योंकि किसानों के लिए एक मुहिम छिड़ी हुई है, आप सबने छेड़ी है, क्या कहेंगे अपने भाइयों के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो भी 26 जनवरी को हुआ वो भी आपके सामने है, जो आगे चल रहा है वो भी आपके सामने है। ये तो अब हाई लेवल की बातें हैं, देश के प्रधानमंत्री को सोचना है जी कि वो क्यों नहीं इस समस्या का हल कर रहे। जब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब पूरे हिंदुस्तान का किसान एक तरफ है, उसको ये कानून पसंद नहीं है, वो मोदी जी को इसको वापसी लेने में क्यों दिक्कत आ रही है, ये मेरी भी समझ से बाहर है, किसानों की तरफ से बाहर है। जब उनको इस चीज़ में गलत नजर आ रहा है तो आप इसको 5 साल के लिए ख़त्म कर दो। जब कोई नया आएगा तो नया प्रधानमंत्री देख लेगा। फिलहाल आप तो ख़त्म करो, देश के किसान तो खुशहाल करो। 200 किसान शहीद हो चुका है। आप क्या समझते हैं इसकी बददुआएं आपको नहीं लगेंगी? इसकी बददुआएं भी लगेंगी और इसका जाना भी आपको भुगतना पड़ेगा। मैं तो फिर यही कहूँगा कि मोदी जी को इस काले कानून को वापसी ले, ताकि किसान खुशहाल होकर अपने घर वापसी जाएँ।